पंच परमेश्वरी को नमन। शासनेश प्रभु महावीर के पावन चरणों में कोटि वंदन। आचार्य भगवत एवं समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरणों में कोटि वंदन। श्रुत स्तुति करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञान वर्णीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा में हमने अवलोक की सैर करे में तिरछालोक के बारे में जाना था और ऊर्ध्वलोक के बारे में यानी वैमानिक देवों के बारे में जानकारी की थी कि वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में। अब आगे देखते हैं कौन सा देवलोक कहाँ कहाँ पर है। तो सम पृथ्वी से यानी तिरछालोक से 1.5 रज्जु ऊपर पहला और दूसरा देवलोक आया हुआ है। और ये जो मेरू पर्वत है, तिरछालोक में सिर्फ 900 योजन तक की से, और उसके ऊपर जो भाग है वो भी ऊर्ध्वलोक में आया हुआ है। यानी 1 लाख योजन का मेरू पर्वत है, उसमें 900 योजन तक तिरछालोक में है, बाकी का जो हिस्सा है वो ऊर्ध्वलोक में आया हुआ है मेरू पर्वत का। तो यहाँ से समभूमि से 1.5 रज्जु पर पहला देवलोक और दूसरा देवलोक है। और पहला किल्बिशी जो है पहला दूसरा देवलोक के नीचे आया हुआ है। दूसरा तीसरा और चौथा देवलोक जो है सम पृथ्वी से 2.5 रज्जु ऊपर है। और पांचवा देवलोक जो है 3.25 रज्जु ऊपर आया हुआ है। और पांचवे देवलोक के पास में 9 लोकांतिक देव भी है। यहाँ पर जो है प्रतर आए हुए हैं। जो यहाँ का पांचवा देवलोक का जो रिष्ट प्रतर है वो ऊर्ध्वलोक का मध्य भाग है, यानी ऊर्ध्वलोक है, इसका जो मध्य भाग है वो रिष्ट प्रतर है। यहाँ पर जो पांचवा देवलोक है उसके जो रिष्ट प्रतर है वहां पर इसका मध्य भाग आया हुआ है, ये रिष्ट प्रतर है। और यहाँ से समभूमि से 3.5 रज्जु ऊपर छठा देवलोक है। 4.25 रज्जु ऊपर 7वां देवलोक है। 4 रज्जु ऊपर 8वां देवलोक है। 4.5 रज्जु ऊपर जाने पर 9वां और 10वां देवलोक है। 5 रज्जु ऊपर जाने पर 11वां और 12वां देवलोक है। यहाँ से 5.5 रज्जु यानी समभूमि से 5.5 रज्जु ऊपर जाने पर नवग्रैविक की पहली त्रिक, यानी नवग्रैविक जो 9 ग्रैविक है उसमें पहले दूसरे तीसरे इनको एक त्रिक बोलेंगे, चौथे पांचवे छठे को इनको दूसरी त्रिक बोलेंगे, और 7वें 8वें 9वें जो नवग्रैविक है उनको तीसरी त्रिक बोलेंगे। तो पहला त्रिक जो है 6.25 रज्जु 6.25 रज्जु ऊपर आया हुआ है। दूसरी त्रिक नहीं, पहली त्रिक जो है 5.5 रज्जु ऊपर है, दूसरी त्रिक जो है 6.25 रज्जु ऊपर है, और तीसरी त्रिक जो है 6 रज्जु ऊपर है। और इसके ऊपर सर्वाच्छिद विमान आया हुआ है जो 7 रज्जु से कुछ कम ऊपर है, यानी सम पृथ्वी से 7 रज्जु से थोड़े से कम में ये सर्वाच्छिद है। 5 अनुत्तर विमान आए हुए हैं। तो इनके कितने कितने प्रतर है वो देखेंगे। पहले दूसरे देवलोक के 13 प्रतर है। तीसरे चौथे देवलोक के 12 प्रतर है। 5वें देवलोक के 6 प्रतर है। छठे देवलोक के 5 प्रतर है। 7वें देवलोक के 4 प्रतर है। 8वें देवलोक के भी 4 प्रतर है। 9वें और 10वें देवलोक के भी 4 प्रतर है। 11वां और 12वां देवलोक के भी 4 प्रतर है। और नवग्रैविक के 9 प्रतर है, यानी एक एक त्रिक के 3-3 प्रतर आए हुए हैं। पहले ग्रैविक का एक, दूसरे ग्रैविक का एक, तीसरे ग्रैविक का ऐसे एक एक प्रतर आया हुआ है। तो नवग्रैविक के 9 प्रतर है। फिर 5 अनुत्तर विमान का एक ही प्रतर है। उसके ऊपर जो है सिद्ध शिला आई हुई है। सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध क्षेत्र है जहां पर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, यानी लोक के अग्रभाग में अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। अब जो है पहले और दूसरे देवलोक के नीचे जो है गनोदधी, यानी पहला और दूसरा देवलोक किस पर टिका हुआ है वो है गनोदधी। पहला दूसरा देवलोक जो है गनोदधी पर टिका हुआ है। तीसरा और चौथा देवलोक जो है गनवात पर टिका हुआ है, और 5वां देवलोक भी गनवात पर टिका हुआ है। छठा 7वां देवलोक जो है गनोदधी और गनवात पर टिका हुआ है। छठा 7वां और 8वां देवलोक जो है गनोदधी और गनवात पर टिका हुआ है। और ऊपर जो है नवग्रह 9वें 10वें देवलोक, 11वां देवलोक, 12वां देवलोक और नवग्रह ये सब आकाश के आधार पर टिके हुए हैं।
एक बार और बोलती हूँ, पहला दूसरा देवलोक जो है गनोदती पर टिका हुआ है, तीसरा चौथा देवलोक गनवात पर टिका हुआ है, पांचवा देवलोक भी गनवात पर टिका हुआ है, छठा सातवां आठवां देवलोक जो है गनोदती और गनवात पर टिका हुआ है, और 9वां 10वां 11वां देवलोक 12वां देवलोक और ऊपर जो नवग्रह है और अनुत्तर विमान ये सब आकाश के आधार पर टिके हुए हैं। और इन प्रतरों के बीच में भी यह जो पहला और दूसरा देवलोक है, इनके प्रतरों के बीच में भी गनोदती होता है, और तीसरे चौथे देवलोक और पांचवें देवलोक के बीच प्रतरों के बीच में गनवात है, छठे सातवें आठवें देवलोक के प्रतरों के बीच में गनोदती और गनवात है, और ऊपर सब प्रतरों के बीच में आकाश आया हुआ है। तो ये हो गया अपना ऊर्ध्वलोक के बारे में। और यहाँ पर पहला किलविषय, पहला दूसरा देवलोक के नीचे पहला किलविषय, तीसरा चौथा देवलोक के नीचे दूसरा किलविषय, पांच छठे देवलोक के नीचे जो है तीसरा किलविषय आया हुआ है। अब इनके विमान देखते हैं, कितने कितने विमान है। पहले देवलोक में 32 लाख विमान है, दूसरे में 28 लाख विमान है, तीसरे में 12 लाख विमान है, चौथे में 8 लाख विमान है, पांचवे में 4 लाख विमान है, छठे में 50,000 विमान है, सातवें देवलोक में 40,000 विमान है, आठवें देवलोक में 6,000 विमान है, 9वें देवलोक में 9वें और 10वें साथ में लेना है, 9वें और 10वें देवलोक में 400 विमान है, 11वां और 12वें देवलोक में 300 विमान है, नवग्रह की पहली त्रिक में पहली त्रिक यानी पहला दूसरा और तीसरा नवग्रह का, उसमें है 111। दूसरी त्रिक में 107 विमान है, तीसरी त्रिक में 100 विमान है, और अनुत्तर विमान में मात्र 5 विमान है। कभी कोई पूछ ले नवग्रह के पहले ग्रेवेक में कितने हैं, दूसरे ग्रेवेक में कितने और तीसरे ग्रेवेक में, यानी पहले दूसरे तीसरे ग्रेवेक में 111 विमान होंगे, पांचवे चौथे पांचवे छठे में 107 विमान होंगे, सातवें आठवें नौवें में 100 विमान होंगे। तो बीच में भी पूछ सकते हैं ऐसे, नवग्रह में पांचवें ग्रेवेक में कितने विमान है, चौथे ग्रेवेक में कितने विमान है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। पहली त्रिक यानी पहला दूसरा तीसरा ग्रेवेक, दूसरी त्रिक यानी पांचवा छठा चौथा पांचवा और छठा, और तीसरी त्रिक यानी सातवां आठवां नौवां ग्रेवेक है। तो इनकी टोटल संख्या जो है 87,97,023, इसको हिंदी में 87 लाख, मुझे नहीं आ रहा हिंदी में, मैं इंग्लिश में बोल 87,97,023 विमान है कुल टोटल ना। तो ये होगा इनके विमानों के बारे में। तो 11वें और 12वें देवलोक से आधा रज्जु ऊपर जाने पर नवग्रह की पहली त्रिक है, जिसके 3 प्रतर है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। वहीं से पांव रज्जु की ऊंचाई पर दूसरी त्रिक है, और वहां पर भी 3 त्रिक है, वे भी थोड़ी थोड़ी दूरी ऊंचाई पर आए हुए हैं। वहां से पांव रज्जु की ऊंचाई पर तीसरी त्रिक है, जिसमें 3 प्रतर थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर रहे हुए हैं। इस तरह कुल पौन रज्जु में तीनों त्रिक आए हुए, नवग्रह की तीनों त्रिक है, उसके 9 प्रतर है। प्रत्येक प्रतर के बीच में संख्यात वजन का आकाश प्रदेश है। प्रत्येक प्रतर के बीच में क्या है, आकाश प्रदेश है। अब वैमानिक देवों में कितने इंद्र होते हैं, जैसे भवनपति वाणवंतर में भी इंद्र होते हैं, वैसे ही वैमानिक देवों में भी इंद्र होते हैं। तो वो कितने होंगे,
1 से 8 देवलोक तक प्रत्येक के एक इंद्र होंगे, तो 8 इंद्र होंगे। और 9वें और 10वें देवलोक के 1 इंद्र होंगे, 11वें और 12वें देवलोक के 1 इंद्र होंगे, टोटल 10 इंद्र होंगे। वैमानिक देवों के 10 इंद्र होंगे, यानी 12 देवलोक के 10 इंद्र होते हैं। नवग्रह और 5 अनुत्तर विमान में इंद्र नहीं होते, वे स्वयं अहम इंद्र होते हैं, यानी सभी इंद्र के समान ही होते हैं। वहां पर सेवक और स्वामी का व्यवहार नहीं होता है, तो वहां पर इंद्र नहीं होंगे, सिर्फ 12 देवलोक तक के इंद्र होते हैं। अब इनके सेना कितनी होती है? देवलोक में, देवलोक के जो देव हैं उनकी सेना कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, वृषभ, गंधर्व और नाटक, ये 7 प्रकार की सेना इनके होती है। देव देवों का शरीर कैसा होता है? इनका जो है बेकरी शरीर होता है, जिसमें रक्त, मांस, हड्डियां, आंतड़ियां नहीं होती है। सारभूत पदार्थों से उनका शरीर उत्पन्न होता है। पूर्वोपार्जित प्रशस्त नामकरण के प्रभाव से शुभ लक्षणों से युक्त होता है, यानी अंगोपांग इनके शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं। दांत सफेद चमकते हुए होते हैं, होठ प्रवाल से भी ज्यादा लालिमा युक्त होते हैं। काली केश राशि होती है, यानी केश राशि उनके काली होती है, सुंदर होते हैं। समचोरस संस्थान वाले होते हैं और उनके शरीर में से पसीना नहीं आता है। सदा रत्नमय आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं। धरती पर आए तो उत्तर वेक्री शरीर बनाकर रहे आते हैं, और उनके पांव जो धरती से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। जब भी धरती पर आते हो उत्तर वेक्री करते हैं, उनका ऑलरेडी वेक्री शरीर है, तो जो वेक्री शरीर वाला वेक्री करता है तो उसे उत्तर वेक्री करते हैं। जो उत्तर वेक्री करके यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर मूल शरीर में नहीं आते हैं, उत्तर वेक्री करके आते हैं, और धरती पर से इनके पैर जो है 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, और इनको पसीना कभी नहीं आता है। तो इन देवताओं के संतान नहीं होते, वे स्वयं कर्म के उदय से देवशैया में उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनकी संतान होने का कोई नहीं, जब भी शैया खाली होती है वहां पर नया देव आकर जन्म ले लेता है। जब तक आयुष पूर्ण नहीं करते हैं तब तक उस शैया में दूसरे देव उत्पन्न नहीं होते हैं। उसी शैया पर जब एक देव है, ऑलरेडी है, तो दूसरा देव आकर वहां पर उत्पन्न नहीं होगा। नया देव कब उत्पन्न होगा? जब जो पहले का जो देव था, जो उस शैया पर उत्पन्न हुआ था, उसका अगर काल हो जाए तो दूसरा देव आकर उसी शैया पर उत्पन्न हो सकता है। उनका पालन पोषण कौन करते हैं? अंतर्मुहूर्त में वो 32 वर्ष के युवक के समान हो जाते हैं। शैया पर उत्पन्न होते हैं, अंतर्मुहूर्त में वो 32 वर्ष के युवा के समान हो जाते हैं, अतः पालन पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। सभी देवों के कुल इंद्र कितने होते हैं? टोटल इंद्र कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले भवनपति के 10 भवनपति के 20 इंद्र होंगे, उत्तर दिशावर्ती और दक्षिण दिशावर्ती, तो 20 इंद्र हुए। वाणवेंतर देवों के 16 वाणवेंतर, 10 भवनपति है, 16 वाणवेंतर देवों के 32 इंद्र होंगे। 16 दक्षिण दिशा के होंगे, 16 उत्तर दिशा के होंगे। ज्योतिषी देवों के, ज्योतिषी में सिर्फ चंद्र और सूर्य के ही इंद्र होते हैं, तो 2 इंद्र होंगे, यानी सूर्य और चंद्र के। बाकी ग्रह नक्षत्र तारा के इंद्र नहीं होते हैं, तो 2 इंद्र होंगे ज्योतिषी के। 12 देवलोक के 10 इंद्र होंगे। इस प्रकार कुल 64 इंद्र हो गए। 10 भवनपति के 20 इंद्र होंगे, 16 वाणवेंतर देव के 36 इंद्र होंगे। ज्योतिषी देवों के चंद्र और सूर्य के होते हैं, तो 2 इंद्र होंगे, और 12 देवलोक के जो है 10 इंद्र होते हैं, कुल 64 इंद्र होते हैं। वहां पर देवता विषय सेवन करते हैं या नहीं करते हैं? तो ज्ञानी फरमाते हैं हाँ करते हैं। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, वहां पर 32 आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे सॉरी। हाँ कोई नहीं, 32 है सा बरोबर। 16 और 16, यानी 16 और 16, 16 उत्तर दिशा के और 16 दक्षिण, बरोबर ऐसा। धन्यवाद सर करेक्शन करने के लिए।
तो देव विषय सेवन करते हैं, जिससे देवता के शुक्र पुद्गल जो है देवी के शरीर में प्रविष्ट होते हैं और उस देवी के रूप, लावण्य, कांति, यौवन में वृद्धि करते हैं। यानी देव वहां पर विषय सेवन करते हैं। तो देवता विषय सेवन किस प्रकार करते हैं उसके बारे में जानेंगे। पवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी। पहला दूसरा देवलोक, ये जो है मनुष्य की तरह काम भोग करते हैं, मनुष्य की तरह काया से। तीसरे चौथे देवलोक में स्पर्श मात्र से तृप्ति हो जाती है। तो पांचवें छठे देवलोक में रूप दर्शन मात्र से तृप्ति हो जाती है। सातवें आठवें देवलोक में शब्द श्रवण मात्र से नौवें से 12वें देवलोक तक चिंतन मात्र से। यानी भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक जो देव है वो मनुष्य की तरह काया से काम भोगते हैं। और तीसरे और चौथे देवलोक वाले जो स्पर्श मात्र से ही उनका तृप्ति हो जाती है। यानी तीसरे चौथे देवलोक वाले उनको सिर्फ स्पर्श यानी देवी का स्पर्श करने मात्र से ही उनको तृप्ति हो जाती है। और पांचवें छठे देवलोक के जो है देवी के रूप दर्शन मात्र से ही उनको तृप्ति हो जाती है। सातवें आठवें देवलोक वालों के देवी के शब्द श्रवण करने मात्र से ही उनको तृप्ति हो जाती है। और 9वें से 12वें देवलोक जो है उनमें चिंतन मात्र से यानी देवी का चिंतन करने से उनको तृप्ति हो जाती है। इस प्रकार वो वहां पर विशेष सेवन करते हैं। तो यहाँ पर जो सभी देवलोक में देवियां उत्पन्न नहीं होती है। देवियां उत्पन्न कहाँ तक होती है, सिर्फ दूसरे देवलोक तक की उत्पन्न होती है। यानी भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक तक की देवियां उत्पन्न होती है, उससे आगे देवियां नहीं होती है। तो उससे आगे देवलोक के जो देव है वो क्या करते हैं, तो आगे के देवलोक के देवियां उत्पन्न नहीं होती, तो किंतु वहां रहे देवों के स्मरण मात्र से पहले दूसरे देवलोक की अपरिग्रहिता देवियां है वहां पहुंच जाती है एवं देवों के काम भोगों को तृप्त करती है। यानी यहाँ तक जो देवियां है पहले दूसरे देवलोक में जो देवियां है वो परिग्रहिता, अपरिग्रहिता, इस प्रकार दो प्रकार की देवियां होती है। यानी देवलोक में पहले और दूसरे देवलोक में दो प्रकार की देवियां होती है, परिग्रहिता और अपरिग्रहिता। जब ऊपर के देवलोक वालों को विषय वासना की काम भोग की इच्छा होती है तो वो देव उनको स्मरण करते हैं, यानी अपरिग्रहिता को ही स्मरण करते हैं। अपरिग्रहिता देवियां जो है वहां पहुंच जाती है, वो देवों के काम भोग को तृप्त करती है। जो सब देवता है वो सब सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। तो यहाँ पर जानेंगे 5 अनुत्तर विमानवासी जो है वो एकांत सम्यक दृष्टि है, 15 परमाधर्मी और 3 किल्बिषी जो देव है वो एकांत मिथ्या दृष्टि है। बाकी की सभी देवों में तीनों दृष्टियां पाई जाती है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी मिश्र दृष्टि, तीनों दृष्टियां पाई जाती है। बाकी जो 5 अनुत्तर विमानवासी होते हैं वो सिर्फ सम्यक दृष्टि होते हैं। ये जो अनुत्तर विमानवासी देव है उन सबकी पुण्यवानी समान है क्या, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ज्ञानी फरमाते हैं नहीं, 4 अनुत्तर विमान के देव जो है हीनाधिक पुण्य वाले होते हैं। यानी जो 4 अनुत्तर विमान वाले सर्वात सिद्ध विमान को छोड़ के बाकी के जो 4 अनुत्तर विमान वाले देव होते हैं वो उनकी पुण्यवानी हीनाधिक होती है। यानी किसी की हीन होती, किसी की थोड़ी कम होती है और किसी की थोड़ी ज्यादा होगी पुण्यवानी। लेकिन जो सर्वात सिद्ध विमानवासी देव जो होते हैं उनको उनकी पुण्यवानी जो है सर्वोत्कृष्ट होती है।
शास्त्रकार कहते हैं कि उनके शरीर की अवगाहना एक हाथ से भी कम होती है। उनकी अवगाहना कितनी होती है? एक हाथ से भी कम होती है, पर सुख अपार होता है। उनके सभी देवों की उम्र अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सागरोपम की होती है। यानी अनुत्तर सर्वात सिद्ध विमान के देवों की जो स्थिति है वो 33 सागरोपम की होती है, ना उससे कम होगी ना उससे ज्यादा होगी। अजगन्य अनुत्कृष्ट यानी ना कम है या ज्यादा है। 33 सागरोपम की होती है, जिसमें से 16.5 सागरोपम तक एक ही करवट में तन्मय बनकर आत्मचिंतन में तल्लीन रहते हैं। यानी 33 सागरोपम में आधी जो स्थिति है वो एक ही करवट में बीत जाती है उनकी, यानी वो आत्मचिंतन में इतना लीन रहते हैं, तो 16.5 सागरोपम तक एक ही करवट में उनकी स्थिति बीत जाती है। वे अल्पकषाय होते हैं, हलुक कर्मी होते हैं एवं एकाभाव अवतारी होते हैं। यानी सर्वात सिद्ध विमान वाले जो है अगले भाव में मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बनकर मोक्ष में जाएंगे। जो बाकी के 4 अनुत्तर विमान वाले देव हैं वो 2 भाव कर सकते हैं, अनुत्तर विमान में 2 बार आ सकते हैं। तो एक बार आ गए तो वापस मनुष्य बनकर वापस वो अनुत्तर विमान में आ सकते हैं, लेकिन सर्वात सिद्ध विमान वाले तो अगले भाव में मोक्ष में जाने वाले हैं, यानी एकाभावतारी कह सकते हैं। और वहां पर स्वामी सेवक का भाव नहीं होता है, ऐसा गुरुमुख से सुना। नहीं, यहाँ पर जो सभी देव अहम इंद्र होते हैं, यानी स्वयं ही इंद्र होते हैं, उनके ऊपर कोई स्वामी नहीं होता और कोई सेवक भी नहीं होता, सभी एक समान होते हैं। अब ये 4 जाति के देव हैं, उनमें किसमें चंचलता कम होती है और किसमें ज्यादा होती है? 4 जाति के देव कौन से हैं? भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इनमें किसमें ज्यादा चंचलता होगी और किसमें कम चंचलता होती है? तो ज्ञानी फरमा रहे हैं सबसे अधिक चंचलता वाणवंतर देवों में होती है। यानी सबसे अधिक चंचलता किसमें होगी? वाणवंतर देवों में। उनसे भवनपति देवों में कम होती है और उनसे ज्योतिषी देवों में कम होती है, और वैमानिक देव में सबसे कम होती है। सबसे चंचल ज्यादा कौन होंगे? वाणवंतर देव। उनसे भवनपति देव कम चंचल होते हैं और उनसे ज्योतिषी देव कम चंचल होते हैं और उनसे वैमानिक देव सबसे कम चंचल होते हैं। तो इस चंचलता के कारण से उनका पुण्य जो है वो जल्दी से खत्म हो जाता है। जो जितना चंचल होगा उतना ही जल्दी जल्दी पुण्य को क्षय कर देंगे वो। तो कौन किससे कितने गुना वो पुण्य को क्षय करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। वाणयंत्र देव जो है जितनी पुण्यवानी 100 वर्ष में कम करते हैं, उतनी पुण्यवानी को नवनिकाय के देव 200 वर्ष में पूर्ण करेंगे। असुर कुमार के देव 300 वर्ष में खत्म करेंगे। उतने ही पुण्य को ग्रह नक्षत्र के जो देव है वो 400 वर्ष में पूरी करते हैं। उतने ही पुण्य को चंद्र सूर्य, ग्रह नक्षत्र और तारा, चंद्र और सूर्य 500 वर्ष में खपाते हैं। पहले दूसरे देवलोक के देव 1000 वर्ष में खपाते हैं। तीसरे चौथे देवलोक के देव 2000 वर्ष में। पांचवे छठे देवलोक के देव 4000 वर्ष में खपाते हैं। उतने पुण्य के नवग्रह की पहली त्रिक
1,00,000 वर्ष में खपाते हैं। दूसरी त्रिक 2,00,000 वर्ष में। तीसरी त्रिक नवग्रह की तीसरी त्रिक जो है 3,00,000 वर्ष में खपाएंगे। उतने ही पुण्य को 4 अनुत्तर विमान देव, चार अनुत्तर विमान वाले देव जो है वो 4,00,000 वर्ष में खपाते हैं। और उतने ही पुण्य को सर्वात सिद्ध विमान वाले 5,00,000 वर्षों में खपाते हैं। यानी वाणवेंतर देव जो 100 वर्ष में पुण्यवानी का खपाते हैं, उतने ही पुण्य को सर्वात सिद्ध विमान वाले 5,00,000 वर्ष में पुण्यवानी को खपाते हैं। और जो बीच में जो नौ निकाय के देव है वो 200 वर्ष में खपाएंगे। असुर कुमार जाति के देव जो है वो 300 वर्ष में खपाते हैं। ग्रह नक्षत्र तारा वाले जो 400 वर्ष में खपाएंगे। चंद्र सूर्य वाले जो है 500 वर्ष में। पहले तीसरे देवलोक वाले 1000 वर्ष में। तीसरे चौथे देवलोक वाले 2000 वर्ष में। पांचवे छठे देवलोक वाले 4000 वर्ष में। नवग्रह की पहली त्रिक वाले 1,00,000 वर्ष में खपाएंगे। नवग्रह की दूसरे त्रिक वाले 2,00,000 वर्ष में। नवग्रह की तीसरे त्रिक वाले 3,00,000 वर्ष में। 4 अनुत्तर विमान के देव जो है 4,00,000 वर्ष में पुण्यवानी को खपाएंगे। सर्वात सिद्ध विमान वाले जो है 5,00,000 वर्ष में उतनी पुण्यवानी को खपाते हैं। यानी जितनी चंचलता होगी उतनी पुण्यवानी जल्दी खर्च हो जाती है। यानी यहाँ पर भी जो है घूमना फिरना, जितनी पुण्यवानी मिले, जितना अपन सुख को भोगेंगे अपनी भी पुण्यवानी वैसे ही खत्म होती जाएगी। इसलिए व्यर्थ में यानी अनर्थ में कोई पाप नहीं करना चाहिए। अनर्थ में पाप करते जाएंगे तो अपनी पुण्यवानी क्षीण होती जाएगी। इसलिए चंचलता कम रहनी चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। स्थिर रहेंगे तो पाप भी कम लगेगा। ज्यादा घूमना फिरना, सैर सपाटा वगैरह करेंगे तो अपनी पुण्यवानी जल्द से खर्च होगी। तो इसलिए अपनों को पुण्यवानी बचाना है। इसके लिए एक उदाहरण भी बोलते हैं, जैसे अगरबत्ती जो है, एक अगरबत्ती एक जलाते हैं तो वो बहुत दिनों तक चलेगी। और पूरा बंडल अगर अगरबत्ती का है उसको जला देते हैं तो वो एक साथ में जल जाएगी। उसी प्रकार पुण्यवानी भी है, जो जितना ज्यादा चंचल होंगे, जितने सुख सुविधाओं को उपयोग करेंगे, उतने जल्दी अपनी पुण्यवानी खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने को चिंतन करना है, पाप से बचना है और अपनी पुण्यवानी को बचाना है। ये हो गया वैमानिक देवों का अधिकार। अब लघु दंडक का। लघु दंडक में पिछली कक्षा में हमने स्थिति द्वार किया था। स्थिति द्वार में भवनपति, वाणवेंतर और ज्योतिषी देवों का स्थिति को जाना था। अब आज वैमानिक देवों की स्थिति के बारे में जानेंगे। वैमानिक देवों में बीसवां द्वार स्थिति द्वार। वैमानिक देव पहले देवलोक के देव की जगन्य और उत्कृष्ट। जगन्य 1 पल्योपम की है और उत्कृष्ट 2 सागरोपम की स्थिति है। पहले देवलोक के देव की स्थिति है जगन्य 1 पल्योपम, उत्कृष्ट 2 सागरोपम की। यहाँ पर देविया 2 प्रकार की, परिग्रहिता और अपरिग्रहिता। तो पहले देवलोक के परिग्रहिता देवियों की स्थिति जगन्य 1 पल्योपम, उत्कृष्ट 7 पल्योपम। पहले देवलोक की अपरिग्रहिता देवियों की
जगन्य 1 पल्योपम, उत्कृष्ट 50 पल्योपम। परिग्रहिता देवियों की जगन्य 1 पल्योपम होगी, उत्कृष्ट 7 पल्योपम होगी। अपरिग्रहिता देवियों की जगन्य 1 पल्योपम होगी, उत्कृष्ट 50 पल्योपम की स्थिति होगी। दूसरे देवलोक में दूसरे देवलोक के देवों की स्थिति। जगन्य 1 पल्योपम जाजरी, यानी 1 पल्योपम से थोड़ा ज्यादा, और उत्कृष्ट 2 साग्रोपम जाजरी होगी। पहले देवलोक की जो देव की स्थिति है 1 पल्योपम है और उत्कृष्ट 2 साग्रोपम है। दूसरे देवलोक के देवों की स्थिति होगी 1 पल्योपम जाजरी और 2 साग्रोपम जाजरी है। और पहला और दूसरा देवलोक जो है साथ में आए हुए हैं, एक ही प्रतर, बोल तो प्रतर उनके सेम है, तो स्थिति भी सेम होगी, लेकिन दूसरे देवलोक की थोड़ी सी ज्यादा होगी। पहले 1 पल्योपम जाजरी होगी और दूसरा उत्कृष्ट जो होगी 2 साग्रोपम जाजरी होगी। दूसरे देवलोक के परिग्रहिता, परिग्रहिता देवियों की स्थिति। जगन्य 1 पल्योपम जाजरी होगी, उत्कृष्ट 9 पल्योपम की होगी। और दूसरे देवलोक के अपरिग्रहिता देवियों की स्थिति। एक पल्योपम जाजरी और उत्कृष्ट है 55 पल्योपम। यानी पहले देवलोक से दूसरे देवलोक पे जो है स्थिति बढ़ेगी। पहले देवलोक की परिग्रहिता देवियों की स्थिति 1 पल्योपम और 7 पल्योपम होगी, यहाँ पर होगी 1 पल्योपम जाजरी और 9 पल्योपम। और अपरिग्रहिता की जो है पहले देवलोक में 1 पल्योपम और 50 पल्योपम होगी, तो यहाँ पर अपरिग्रहिता देवियों की स्थिति होगी 1 पल्योपम जाजरी जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति होगी 55 पल्योपम की। तीसरे देवलोक के देव की स्थिति होगी जगन्य 2 साग्रोपम, उत्कृष्ट 7 साग्रोपम। पहले देवलोक की जो स्थिति है उत्कृष्ट स्थिति 2 साग्रोपम की थी, तो तीसरे देवलोक की स्थिति होगी 2 साग्रोपम। जगन्य स्थिति जो होगी 2 साग्रोपम, यानी पहले देवलोक और दूसरे देवलोक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो तीसरे देवलोक की जगन्य स्थिति होगी। 2 साग्रोपम की जगन्य स्थिति होगी और उत्कृष्ट 7 साग्रोपम की होगी। चौथे देवलोक के देव की 2 साग्रोपम जाजरी और उत्कृष्ट 7 साग्रोपम जाजरी, यानी थोड़ी सी ज्यादा होगी। जैसे पहले दूसरे देवलोक में था वैसे ही तीसरे चौथे देवलोक में। ये सब भी जो पैर में, यानी एक पहला दूसरा देवलोक साथ में है, तीसरा चौथा देवलोक साथ में है, तो पैर है, तो पैर में सेम सेम होगी स्थिति इनकी। पांचवें देवलोक में 7 साग्रोपम और जगन्य स्थिति 7 साग्रोपम होगी, उत्कृष्ट स्थिति 10 साग्रोपम की होगी। छठे देवलोक में 10 साग्रोपम और 14 साग्रोपम की होगी। यहाँ पे जो है पांचवें देवलोक के संभाग में जो है नवलोकांतिक आया हुआ है, तो नवलोकांतिक का पहले लिखना है। नवलोकांतिक का नवलोकांतिक की जो स्थिति है जगन्य 7 साग्रोपम होगी और उत्कृष्ट 8 साग्रोपम होगी। और छठे देवलोक के देव की स्थिति होगी जगन्य 10 साग्रोपम, जगन्य 10 साग्रोपम और उत्कृष्ट 14 साग्रोपम। सातवें देवलोक के देव की स्थिति होगी जगन्य 14 साग्रोपम, उत्कृष्ट 17 साग्रोपम। फिर आठवें देवलोक के देव की
जगन्य 17 सागरोपम, उत्कृष्ट 18 सागरोपम। फिर 9वें देवलोक के देव की होगी जगन्य 18 सागरोपम, उत्कृष्ट 19 सागरोपम। इस प्रकार एक 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 बढ़ाना है 9वें देवलोक से। 10वें देवलोक के देव की स्थिति होगी जगन्य 19 सागरोपम, उत्कृष्ट 20 सागरोपम। 11वें देवलोक के देवों की स्थिति होगी जगन्य 20 सागरोपम, उत्कृष्ट 21 सागरोपम। फिर 12वें देवलोक के देवों की स्थिति होगी जगन्य 21 सागरोपम, उत्कृष्ट 22 सागरोपम। ये 12 देवलोक तक हो गया। यानी 8वें देवलोक से एक 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 बढ़ाना है। 8वें देवलोक में जगन्य 17 सागरोपम, उत्कृष्ट 18 सागरोपम होगी। 9वें देवलोक में 18 सागरोपम, उत्कृष्ट 19 सागरोपम। 10वें देवलोक में जगन्य 19 सागरोपम, उत्कृष्ट 20 सागरोपम। 10वें देवलोक हो गया। 11वें देवलोक में 20 सागरोपम और उत्कृष्ट 21 सागरोपम। 12वें देवलोक में जगन्य 21 सागरोपम, उत्कृष्ट 22 सागरोपम की स्थिति होगी। तो ये याद रखेंगे 12वें देवलोक में 22 में खत्म हो गया, यानी 22 सागरोपम में खत्म हो जाएगी। 12 और 22 आपको इजीली याद रख सकते हैं। तो 12वें देवलोक में 22 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति होगी। अब आगे ग्रैवेक की। इसी प्रकार ग्रैवेक में भी एक 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 बढ़ाना है। पहले ग्रैवेक में जगन्य स्थिति होगी। 12वें देवलोक में उत्कृष्ट स्थिति जो है यहाँ पर जगन्य स्थिति होगी। वहां पर उत्कृष्ट स्थिति थी 22 सागरोपम। तो जगन्य स्थिति पहले ग्रैवेक की 22 सागरोपम होगी और उत्कृष्ट 23 सागरोपम की होगी। और दूसरे ग्रैवेक की 23 सागरोपम और उत्कृष्ट 24 सागरोपम। ऐसे एक एक ही बढ़ाना है। तीसरे ग्रैवेक की 24 और 25 सागरोपम। चौथे ग्रैवेक की 25 और 26 सागरोपम। 5वें ग्रैवेक की 26 और 27 सागरोपम। 6ठे ग्रैवेक की 27 और 28 सागरोपम। 7वें ग्रैवेक की 28 और 29 सागरोपम। 8वें ग्रैवेक की 29 और 30 सागरोपम। 9वें ग्रैवेक की 30 और 31 सागरोपम। यानी 9वें ग्रैवेक तक 31 सागरोपम की स्थिति होगी। यहाँ पर एक 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 बढ़ाना है, इजीली याद रख सकते हैं। 22 से स्टार्ट करेंगे, जगन्य स्थिति 22 से स्टार्ट होगी और यहाँ पर जो 9वें ग्रैवेक की जो है उत्कृष्ट स्थिति 31 सागरोपम की होगी। ये दो संख्या अगर आपको आ गई तो ये पूरी स्थिति याद हो जाएगी। अब 4 अनुत्तर विमान के देवों में चार अनुत्तर विमान के देवों में जगन्य स्थिति जो है 31 सागरोपम होगी। यानी 9वें देवलोक की जो उत्कृष्ट स्थिति थी वो यहाँ पर जगन्य स्थिति होगी, 31 सागरोपम की होगी। और उत्कृष्ट स्थिति जो है 33 सागरोपम की होगी। देवताओं की जो उत्कृष्ट आयुष्य है वो 33 सागरोपम की होती है। तो यहाँ पर 4 अनुत्तर विमान के देवों की जगन्य स्थिति 31 सागरोपम होगी और उत्कृष्ट स्थिति जो है 33 सागरोपम की होगी। सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों की अजगन्य अनुत्कृष्ट अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थिति जो है 33 सागरोपम की होती है। यानी सबकी स्थिति 33 सागरोपम की होती है। यहाँ पर जगन्य स्थिति नहीं होगी है, सबकी स्थिति एक समान नहीं होगी, 33 सागरोपम की स्थिति होगी। पहले किल्विशी की स्थिति पहले किल्विशी की स्थिति जो है 3 पल्योपम की होगी। उत्कृष्ट स्थिति दी हुई यहाँ पर 3 पल्योपम की उत्कृष्ट स्थिति होगी। दूसरे किल्विशी की जो है 3 सागरोपम की होगी और तीसरे किल्विशी की जो है 13 सागरोपम की होगी। पहले किल्विशी की स्थिति जो है 3 पल्योपम की होगी
दूसरे किल्बिशी की स्थिति होगी 3 सागरोपम की, और तीसरे किल्बिशी की स्थिति होगी 13 सागरोपम की। यानी ये सब उत्कृष्ट स्थिति है। किल्बिशी की जो स्थिति बताई है वो उत्कृष्ट स्थिति है। अब आगे है तिर्यंच। तिर्यंच में पृथ्वी काय की जगन्य स्थिति अंतर्मुक्त होगी, और उत्कृष्ट स्थिति जो है 22,000 वर्ष की होगी। अब काय की जगन्य स्थिति अंतर्मुक्त होगी, और उत्कृष्ट स्थिति जो है 7,000 वर्ष। तेवु काय की जगन्य स्थिति अंतर्मुक्त होगी, और उत्कृष्ट स्थिति जो है 3 अहोरात्रि, 3 दिन रात की। अहोरात्रि यानी 3 दिन रात। वायु काय की स्थिति जो है जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 3,000 वर्ष की। और वनस्पति काय की जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 10,000 वर्ष की। सबसे 5 स्थावर में सबसे ज्यादा स्थिति होगी पृथ्वी की। पृथ्वी की जगन्य सबकी भी जगन्य स्थिति जो अंतर्मुहूर्त होगी, और उत्कृष्ट पृथ्वी की 22,000 वर्ष होगी। अब की 7,000 वर्ष। तेवु काय की 3 अहोरात्र यानी 3 दिन रात की। वायु काय की 3,000 वर्ष की होगी उत्कृष्ट स्थिति, और वनस्पति काय की 10,000 वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति होगी। अब असनि तिरेंच पंचेंद्र में द्वेंद्र, वेंद्र, तेंद्र, चौरेंद्र में वेंद्र में यहाँ पर भी जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त होगी। उत्कृष्ट स्थिति जो है 12 वर्ष। तेंद्र की जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 49 अहोरात्रि। यानी 49 डेज की स्थिति होती है तेंद्र की। चतुरिंद्र की जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 6 महीने की होगी। तेंद्र में जू लीक वगैरह आते हैं तो उनकी स्थिति पूछते हैं, कभी कभी ऐसे पूछते थे तेंद्र की स्थिति कितनी है, यानी जू की स्थिति कितनी होगी। तो 50 अहोरात्रि, 50 अहोरात्रि यानी जिस दिन से चौमासा स्टार्ट होता है और संवत्सरी तक, यानी 50 डेज की संवत्सरी होती है, उससे पहले तेंद्र का काल हो जाता है। यानी उत्कृष्ट स्थिति जो है 49 अहोरात्रि की है। एग्जाम्पल के लिए महाराज ऐसा फरमाते हैं कि जब से चौमासा लगता है और उससे संवत्सरी तक जितने दिन वो तेंद्र जीव रहते हैं, यानी 49 डेज तक ही रहते हैं। इसको इजीली याद रखने के लिए ये उदाहरण देते हैं। असनित रेंज पंचेंद्र में असनित रेंज पंचेंद्र जो है 5 प्रकार के होंगे: जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर पर, भुज परिसर पर। तो जलचर में जगन्य स्थिति होगी, एक सबके अंतर्मूर्ति होगी जगन्य स्थिति, और उत्कृष्ट स्थिति जो है उत्कृष्ट स्थिति जो है 1 करोड़ पूर्व की होगी। स्थलचर की 84,000 वर्ष। खेचर की 72,000 वर्ष। उर परिसर की
53,000 वर्ष। भुज परिसर की 42,000 वर्ष। जलचर की स्थिति जो है 1 करोड़ पूर्व की होगी। स्थलचर की स्थिति 84,000 वर्ष की होगी। खेचर की स्थिति 72,000 वर्ष की होगी। उर परिसर की 53,000 वर्ष की होगी और भुज परिसर की 42,000 वर्ष की होगी। तो इन सबकी जगन्य स्थिति जो है अंतर्मुहूर्ती होती है। अब सन्निहित रेंज पंचेंद्र में, सन्निहित रेंज पंचेंद्र में जलचर की स्थिति है 1 करोड़ पूर्व की, यानी कि जगन्य स्थिति तो अंतर्मुहूर्ती होगी। उत्कृष्ट स्थिति जो 1 करोड़ पूर्व की होगी। स्थलचर की 3 पल्योपम की, जलचर की 1 करोड़ पूर्व, स्थलचर की 3 पल्योपम, खेचर की पल्योपम का असंख्यात्वा भाग, असंख्यात्वा भाग। उर परिसर की 1 करोड़ पूर्व की और भुज परिसर की भी 1 करोड़ पूर्व की होगी। सन्निहित रेंज पंचेंद्र की स्थिति हो गई। जलचर की 1 करोड़ पूर्व की स्थिति होगी। स्थलचर की 3 पल्योपम की, खेचर की पल्योपम का असंख्यात्वा भाग और उर परिसर की 1 करोड़ पूर्व की स्थिति होगी और भुज परिसर की भी 1 करोड़ पूर्व की स्थिति होती है। आगे मनुष्य की, असन्य मनुष्य की जो स्थिति है जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मूर्ति हो गया। असन्य मनुष्य जो है अंतर्मूर्त में ही काल कर जाते हैं, यानी वो 3 पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले ही 3.5 पर्याप्तियों में ही वो काल कर जाते हैं। तो अंतर्मूर्त की स्थिति होगी, जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त की स्थिति होगी इनकी। युग्लिक मनुष्य में, युग्लिक मनुष्य में जो है देवकुरु उत्तरकुरु की इनकी उत्कृष्ट स्थिति जो है 3 पल्योपम की है। हरिवास रम्यकवास की, दो पल्योपम की स्थिति होगी। हेमवत हिरण्यवत की स्थिति जो है 1 पल्योपम की स्थिति होती है। और 56 अंतर्द्वीप में पल्योपम का असंख्यात्वा भाग, असंख्यात्वा भाग। एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं 56 अंतर्द्वीप जो है, तो उनकी स्थिति पल्योपम के असंख्यात्वा भाग ही होती है। यानी मिथ्या दृष्टि की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो पल्योपम के असंख्यात्वा भाग होती है, उससे ज्यादा स्थिति नहीं पा सकते वो। देवकुरु और उत्तरकुरु में 3 पल्योपम की स्थिति होगी। हरिवास रम्यकवास में 2 पल्योपम की, हेमवत और हिरण्यवत में 1 पल्योपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है। और इनकी जगन्य स्थिति जो है देश होनी होगी, यानी उत्कृष्ट से थोड़ी सी कम होगी। वो किसकी अपेक्षा से? युगलिनी की अपेक्षा से, यानी जो मनुष्यनी होगी, युगलिक मनुष्यनी होगी उसकी अपेक्षा से देशमुनि, यानी 3 पल्योपम से देवकुरु, अगर देवकुरु उत्तरकुरु में अगर वो मनुष्यनी होगी तो 3 पल्योपम से थोड़ी सी कम होगी उसकी जगन स्थिति। हरिवास रम्यकवास की भी ऐसी होगी, देशमुनि होगी, उत्कृष्ट स्थिति से थोड़ी सी कम, उसे देशमुनि बोलेंगे। सिर्फ फिर कर्मभूमि संधि मनुष्य में जगन्य जो अंतर्मूर्त की स्थिति होती है और उत्कृष्ट स्थिति जो होगी 3 पल्योपम की होगी। संख्यात वर्षायुष की अपेक्षा से 1 करोड़ पूर्व की होगी। असंख्यात वर्षायुष की अपेक्षा से 3 पल्योपम की होगी। असंख्यात वर्षायुष के यानी युग्लिक मनुष्य होंगे और संख्यात वर्षायुष यानी जो कर्मभूमि मनुष्य है उनकी स्थिति जो है 1 करोड़ पूर्व की होगी। उससे अगर स्थिति ज्यादा होगी तो वो युग्लिक होंगे। 1 करोड़ पूर्व से अगर स्थिति ज्यादा होगी तो वो युग्लिक होंगे।
महाविदेश क्षेत्र की अपेक्षा से जगन्य अंतर्मुक्त होगी और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की होगी, क्योंकि महाविदेश क्षेत्र भी कर्म भूमित क्षेत्र है, तो वहां पर स्थिति कितनी होगी? 1 करोड़ पूर्व की होगी, उत्कृष्ट स्थिति जगन्य अंतर्मुक्त। और भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से अवसर पिणी काल की अपेक्षा से भरत ऐरावत के अवसर पिणी काल की अपेक्षा यहाँ पे काल परिवर्तन होता रहता है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग आरे में स्थिति बदलती जाती है। पहला आरे में जगन्य और उत्कृष्ट, पहला आरे में कुछ कम 3 पल्योपम की, तीन पल्योपम की स्थिति होगी। उत्कृष्ट जो है 3 पल्योपम की होगी। और दूसरा आरे में कुछ कम 2 पल्योपम की होगी और उत्कृष्ट स्थिति जो है 2 पल्योपम की होगी। तीसरा आरे में, तीसरे आरे के 2 भाग करने पड़ेंगे, अकर्म भूमि और कर्म युग। या कर्म युग में, अकर्म युग में कुछ कम 1 पल्योपम की होगी और उत्कृष्ट 1 पल्योपम की होगी। और कर्म युग में यानी तीसरा आरे का जो एंडिंग होगा वो कर्म युग होगा, उस टाइम 80 कृषि वगैरह शुरू हो जाती है और वहां से मोक्ष में भी उसमें जो जन्मे हुए, तीसरे आरे के अंतिम में जो जन्मे हुए वो चौथे आरे में मोक्ष में जा सकते हैं, तो इसलिए वो कर्मयुग शुरू हो जाता है। वहां पर जो स्थिति होगी जगन्य अंतर्मुहूर्त होगी और उत्कृष्ट जो है करोड़ पूर्व झांझरी होगी। और चौथे आरे में जगन्य अंतर्मुहूर्त की स्थिति होगी, उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की होगी। पांचवें आरे में जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 100 वर्ष की स्थिति होगी। और छठे आरे में जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 20 वर्ष की स्थिति होगी। यानी पहले आरे में जगन्य स्थिति जो है कुछ कम 3 पल्योपम की होगी, उत्कृष्ट जो है 3 पल्योपम की स्थिति होगी। दूसरे आरे में कुछ कम 2 पल्योपम की होगी, उत्कृष्ट 2 पल्योपम की होगी। तीसरे आरे में अकर्म युग में जगन्य स्थिति जो है कुछ कम 1 पल्योपम की होगी, उत्कृष्ट जो है 1 पल्योपम की होगी। और कर्म युग, तीसरे आरे के जो कर्म युग है उसमें जो है जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त होगी, उत्कृष्ट करोड़पुर जाजरी होगी। चौथे आरे में अंतर्मुहूर्त की स्थिति होगी जगन्य और उत्कृष्ट जो है 1 करोड़ पूर्व की होगी। पांचवें आरे में जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की होगी, उत्कृष्ट 100 वर्ष की होगी। छठे आरे में जगन्य अंतर्मुहूर्त की स्थिति होगी, उत्कृष्ट 20 वर्ष की स्थिति होती है। पहले दूसरे आरे में जो जगन्य स्थिति है वो युगलिनी की अपेक्षा यानी युगलिक मनुष्य की अपेक्षा होगी। और छठे आरे में स्त्री की उत्कृष्ट स्थिति 16 वर्ष की होगी और पुरुष की 20 वर्ष की होती है, ऐसा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में आया हुआ है। उत्सर्पिणी काल की अपेक्षा स्थिति का क्रम उल्टा हो जाएगा, ऐसे जो है उत्सर्पिणी काल का जो है वो उल्टा बोलना है, ये हो गया स्थिति द्वार। अब किसी को कुछ डाउट्स हैं इसमें? किसी को कुछ पूछना है? स्थिति द्वार कंप्लीट हो गया अपना। कोई डाउट्स नहीं है?
मधु जी, रेखा जी और रेखा जी मेहर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। इसमें क्वेश्चन ये जो बने हुए हैं उसी प्रकार आएंगे या अलग से जैसे? किसमें आओ लोग की शेयर करें मैम? हाँ हाँ, उस टाइप में भी आ सकते हैं, रिक्त स्थान भरिए उस टाइप में आ सकते हैं, जोड़ी मिलाइए वैसे भी आ सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के बन सकते हैं क्वेश्चंस। हाँ। एक बार कंप्लीट हो जाए पोर्शन में, नेक्स्ट वीक शायद नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा पूरा पोर्शन कंप्लीट। हाँ। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर्स, थोड़ा सा रिवीजन पेपर्स डाल दूंगी मैं। हाँ ठीक है सर। और किसी को कुछ डाउट्स नहीं है ना? नहीं। ठीक है सर। सभी को सादर जय जिनेंद्र सर। सबका आभार, सबको धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत आभार।